नमस्कार मित्रों। आज हमारा ये फ्री लीगल सर्विसेज विद एडवोकेट मोहन सिंह बिस्ट हल्द्वानी से हमारा ये यूट्यूब चैनल, इसमें हम एक नया विषय लेके आए हैं। विल यानी कि वसीयतनामा, जिसके लिए हमारे एक मित्र काशीपुर के हमारे वकील साहब एडवोकेट संजय कुमार जी द्वारा हमसे कमेंट बॉक्स में कहा गया कि थोड़ा सा विल के बारे में जानकारी दें। तो इस विषय पे जानकारी देने के लिए ही आज हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारा एक अनुरोध है, हाथ जोड़ के आपसे हमारा एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दें और साथ में शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन जो एक जन सामान्य लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुँचे, जिससे उनको भी थोड़ा सा इस विषय पे ज्ञान प्राप्त हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम विल के बारे में जानते हैं। विल कितने प्रकार की होती है? विल दो प्रकार की होती है। नंबर 1 रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड विल सिंपल होती है, उस पर वसीयतकर्ता अपनी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल लिखता है और लिखने के बाद 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर वो लिखी जाती है और वो जिसको भी वो अपनी संपत्ति अपने मृत्यु उपरांत देना चाहता है, और ताकि उसकी मृत्यु उपरांत कोई किसी प्रकार का विवाद उसकी संपत्ति को लेकर उत्पन्न ना हो, इस हेतु वो विल की जाती है। तो जिसको भी वो देना चाहता है तो वो सब उसका डिस्क्रिप्शन उस प्रॉपर्टी में, उस विल में कर देता है। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, ये सब उस वसीयत में खोला जाता है। और 2 विटनेसेस साथ में होते हैं, जो कि रजिस्टर्ड करते वक्त रजिस्ट्रार उपनिबंधक कार्यालय यानी कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उसके साथ मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। और ये तो है एक सिंपल रजिस्टर्ड विल, जिसमें कि कोई किसी प्रकार का कोई उसके मृत्यु के उपरांत, वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरांत किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है, यदि उसने उस विल को के अलावा कोई अन्य विल उसके बाद ना कराई हो तो। क्योंकि विल जो है कभी भी चेंज की जा सकती है, और पुरानी विल अगर चाहे वसीयतकर्ता चाहे तो वो अपनी पुरानी विल का निरस्तीकरण नई विल से कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आज कोई विल कराई, कल 1 महीने बाद 2 महीने बाद मुझे लगा कि नहीं इसमें थोड़ा त्रुटि हो गई, तो मैं दूसरी विल करता हूँ, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी की दूसरी विल भी कर सकता हूँ। ये नहीं तो जो मृत्यु से पहले जो विल लेटेस्ट होगी वही मान्य होगी, उस जो पुरानी विल होगी वो अमान्य होगी, नंबर 1। और रजिस्टर्ड विल होगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड विल जो है उसको एग्जीक्यूट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः ही एग्जीक्यूट मानी जाती है। और वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरांत उस विल के अनुसार संपत्ति जो है उसके वारिसों में उसके द्वारा किए गए बंटवारे के अनुसार उनके सभी जिन के नाम पे उसने प्रॉपर्टी की होती है उनके हिस्से में चली जाती है। नंबर 1 पहलू। नंबर 2 विल, जो एक विल होती है अनरजिस्टर्ड जिसको बोलते हैं, जो एक सादे पेपर पे लिखी जा सकती है। उसके लिए व्यक्ति को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर पे बैठ के 2 लोगों के सामने, किन्हीं भी 2 लोग जो उसके परिवार के ना हो या उनके सामने विल को लिख सकता है। तो उस विल को, किंतु
और उस विल के अनुसार जो भी वो डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी में विवरण जो भी प्रॉपर्टी में खोलता है जिसको भी देता है, वो सब होने के बाद यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि अब उस विल का निष्पादन कैसे किया जाए, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जिसको बोला जाता है मृत्यु उपरांत रजिस्टर। तो उसके लिए जिन दो व्यक्तियों के सम्मुख वो विल निष्पादित की गई है, लिखी गई है, उन व्यक्तियों का होना आवश्यक है। और यदि उन दो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, उनमें से भी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनका भी डेथ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और जो वसीयत करता है जिसके द्वारा विल लिखी गई है उसका भी डेथ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। डेथ सर्टिफिकेट और आपका वसीयतनामा जो लिखा गया है वो, और जो है एक प्रार्थना पत्र जो हम उपनिबंधक कार्यालय में देते हैं कि भैया हमारे फला व्यक्ति द्वारा हमारे पक्ष में एक ये वसीयत की गई थी, जिसके अनुसार जो है अब ये संपत्ति हमारे नाम पर करनी है, तो इसको हम उनकी मृत्यु उपरांत रजिस्टर कराना चाहते हैं। तो इसको बोलते हैं मृत्यु उपरांत रजिस्टर्स। तो वो प्रार्थना पत्र हम देते हैं। उस प्रार्थना पत्र के अनुसार अगर हमारे जो विटनेस उस वसीयत में है वो जिंदा हैं तो वो आके अपनी गवाही माननीय सब रजिस्ट्रार महोदय के सामने देंगे, और कि हाँ ये बिल हमारे सम्मुख लिखी गई थी और हमारे लेख और मतलब हमारी हस्ताक्षर उसमें है गवाह में करके, और लिखने वाले के हस्ताक्षर भी इसमें है। और इसके अलावा गवाह जीवित नहीं है तो उनके डेथ सर्टिफिकेट लगेंगे, और एक अखबार साया जो किसी राष्ट्रीय समाचार पत्र नेशनल न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि उस वसीयत और उस संपत्ति जो कि उस वसीयत के माध्यम से वसीयत ग्रहीता मतलब वसीयत जिन लोगों के नाम पे की गई है उन लोगों के नाम पे होनी है, उस विषय पे एक अखबार साया एक अखबार में नोटिस दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को इस वसीयत से या इस प्रकार के वसीयतनामे से कोई आपत्ति है तो वो एक जो सर्टेन टाइम जो एक लिमिट टाइम सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा उस न्यूज़पेपर में दिया जाएगा, उस के अंदर जो है अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति होगी। तो अगर आपत्ति हुई तो जो है वो अपनी आपत्ति दर्ज करके उस बिल को माननीय न्यायालय में चैलेंज करेंगे। अन्यथा यदि किसी व्यक्ति को इस विषय पे जो है आपत्ति नहीं हुई विल के संबंध में, अनरजिस्टर्ड विल के संबंध में, तो वो विल एग्जीक्यूट मानी जाएगी और संपत्ति विल के अनुसार जो है उसके वारिसानों के नाम पे जो वसीयत करता है उनके नाम पे चली जाएगी। ये है अनरजिस्टर्ड विल का तरीका, किस तरीके से इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट्स और बेल आइकन वाला घंटी जो हमारी है लाल रंग की वो ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो अगर हमारा मनोबल आप बढ़ाते रहे तो हम बनाते रहेंगे और आगे भी अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।